हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अभी जो हाल ही में रेलवे का परीक्षा हुआ है एनटीपीसी का, उसमें जितना भी प्रश्न पूछा गया है टीसीएस के द्वारा उस सभी प्रश्न का ये संग्रह है। और इसको अगर आप देख लेते तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। चाहे आप रेलवे के कोई भी परीक्षा अगर आपको देना हो, चाहे ग्रुप डी देना हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी अभी 1 बाकी है वो देना हो, चाहे सीबीटी 2 देना हो, वो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं एक शॉर्ट वर्ड में बोलूँ तो जितना भी वन डे एग्जाम है जहाँ पे जीके जीएस पूछा जाता है वो सभी एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि आपको पता है जितना भी टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में रिपीट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज ये पार्ट 2 है, इससे पहले हम पार्ट 1 करा दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। कल जो हम किए थे वो 6 जनवरी तक कर लिए थे, आज हम आगे 7 जनवरी से करेंगे। ठीक है, कल के शिफ्ट में हम 10 सेट किए थे, आज भी 10 सेट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो 18 मई 1974 को हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। तो ये थोड़ा नीचे है इसका आंसर, चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे। देखिए तो ये चौरी चौरा के कांड के बाद वापस ले लिए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तब बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट देखिए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। तो 1920 में किया गया था। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये जो मतलब क्वेश्चन बैंक जो आपका आया है एसपीडी का, उसमें सब दिया गया और ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किए थे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे, दोनों बंधु थे, उन्हीं के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था। तो मार्च 1919 में किया गया था। आगे देखिए रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो 26 जनवरी 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भूखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन की को स्थापना किया गया था। तो यूनिसेफ की स्थापना उस समय में किया गया था। ठीक है, ताकि उनको बच्चों को और महिलाओं को जो उनको भोजन मिल सके, कम से कम जो भूखे मर रहे हैं उनको। ठीक है, ये आगे देखिए आगे आपका कि धन आवेशित आयन को क्या कहते हैं। तो उसको हम कटायन बोलते हैं। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिए भारत ने। तो हल्दी पे जो उनको मतलब पेटेंट मिला था उसको वापस ले लिए भारत। आगे देखिए 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर होगा। तो ये चीन में होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो पेपर जो है कंप्यूटर का भाग नहीं है। समझ गए बातों को, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, लेकिन वहाँ पे पेपर था तो कंप्यूटर का भाग नहीं होता है पेपर। आगे देखिए आगे हो गया कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो आपको पता भी होगा अटलांटिक, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है वो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है वो। समझ गए बातों को। आगे देखिए भारत अक्टूबर 2020 तक कितने बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुके हैं। तो ये 8 बार बन चुके हैं अभी तक। ठीक है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि यूएनओ में यानी कि भारत में यूएनओ के कितने संगठन है। तो भारत में यूएनओ के 26 संगठन हैं। आगे देखिए 2019 जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक क्या था। तो 5वां था। आगे देखिए क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता आता है। तो द्वितीय उपभोक्ता जो आता है वो तृतीय पोषण स्तर पर आता है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो ये उत्तर प्रदेश यूपी है सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के दृष्टि से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका कि WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। धारा 377 के विरुद्ध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़े थे। तो अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने केस लड़े थे धारा 377 के विरुद्ध में। आगे देखिए कि कार्बन के अपरूप कौन सा है। तो हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है ये कार्बन का अपरूप है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। आगे देखिए कि 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ हुआ था। तो ये मॉरिशस में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है कि वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई जिसका विरोध भारत ने किए थे। तो चीन ने चलाया था। आगे देखिए आगे आपका कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो अभी जो वर्तमान में है ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे FY है, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। 2021 में भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश किस देश का रहा है। तो ये सिंगापुर का रहा है सबसे ज़्यादा निवेश भारत में। आगे देखिए आगे आपका
कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है, तो ये किया जाता है यानी कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। आगे देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है, तो ये इसमें हैदराबाद शामिल नहीं है स्वर्णिम चतुर्भुज में। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब आपका 7 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था, तो पीयूष गोयल के द्वारा पेश किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसलिए। आगे देखिए, आपके आगे है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे, तो मूल रूप से अनुच्छेद कितना था, तो 395 था, ठीक है। और जो उसमें भाग कितना, तो 22, और उसमें अनुसूची कितना था, तो 8 था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है अनुच्छेद कितना है, तो लगभग 470 है, मतलब उसी का पार्ट जोड़ जोड़ करके आगे बढ़ा दिया गया। समझ गए बातों को। आगे देखिए कि कौन से भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगता है, तो पाकिस्तान अपना यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये किस किस से लगेगा, तो जम्मू कश्मीर से लगेगा, पंजाब से लगेगा, राजस्थान से और गुजरात से लगेगा। 4 राज्य से ये लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है, आप देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं, तो लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं उसके 15% से अधिक नहीं हो सकते, 15% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब किया गया, तो 12 अप्रैल 2005 को किया गया। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि संवेग का सूत्र क्या है, तो संवेग का सूत्र है यानी कि मास, जो संवेग होता है ना, संवेग होता है ये मास गुने में वेलोसिटी होता है, तो संवेग दोनों चीज़ पे डिपेंड होता है। दोस्तों इस बुक के अंदर ना कुछ 1-2 पेज है जिसका फॉन्ट अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो अच्छा ही है ना, तो इसीलिए आप पढ़िए। हम बता देंगे आपको जिसका फॉन्ट थोड़ा गड़बड़ है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे ये द्रव्यमान इंटू में वेग लिखा गया है, समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि सेतु भारत योजना कब लॉन्च हुआ था, तो सेतु भारत योजना यानी कि वर्ष 2016 में लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है, तो के वेणुगोपाल है। आपको अगर सही से क्वेश्चन नहीं भी दिख रहा है ना, तभी भी आप सुनने की कोशिश कीजिए। आपको एग्जाम में सुना हुआ रहेगा तो जरूर आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पे कुछ 1-2 पेज में है थोड़ा सा गड़बड़ी, ठीक है। आगे देखिए कि ओपेक में कुल कितने सदस्य देश हैं शामिल है, तो 13 सदस्य देश शामिल हैं। एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, तो भारत ने गोल्ड मेडल 15 जीते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी, तो देखिए महारत्न पूछ ले तो 10 है, अगर आपसे 9 रत्न पूछ ले तो कितना है, तो 14 है, और अगर मिनी रत्न पूछ ले तो ये कितना है, तो ये 73 है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। 10 महारत्न है, 14 है, 9 रत्न है, और मिनी रत्न कितना है, तो ये 73 है। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है, तो भारतीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ, भारत में है। अगला देखिए कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो MS वर्ड और MS एक्सेल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। URL का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये 1919 में शुरू हुआ था। और पीछे हम आपको ये भी बता दिए कि किसके द्वारा शुरू किया गया था। चलिए तो देखते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार। देखिए नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो विद्या देवी भंडारी है। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के 9 रत्न में थे, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो कालिदास जो थे वो 9 रत्न में शामिल थे। आगे देखिए कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यानी कि मस्का डोमेस्टिका इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन है, तो जॉन MC कार्थी यानी कि जॉन MC कार्थी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना, हम सिर्फ आपको मतलब एक आपको क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, इसीलिए नहीं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन है ना कि हम एक्सप्लेन करेंगे ना तो आपका टाइम बहुत लग जाएगा। इसीलिए के लिए इसके अंदर इतना ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर इसी को आप पूरा को एक बार देख लेते हैं 1 से 2 बार, तो आपको इतना ज़्यादा कमांड हो जाएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसके अंदर इतना ज़्यादा क्वेश्चन है, इसीलिए हम एक्सप्लेन करके आपका टाइम खराब यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट हम क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं जो आपको जरूरत भी है, क्योंकि कम टाइम में अगर आप बेस्ट चाहते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पढ़िए जो आपके दिमाग में रहे, और एग्जाम में आप जाइए और मतलब वो मिले आपको और आप उसका टिक लगा दीजिए। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि अशोक के यानी कि प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे, तो ये प्राकृतिक भाषा में थे। अशोक के जो शिलालेख थे वो कितने कौन कौन से लिपि में था, तो ये ब्राह्मणी लिपि में भी था, खरोष्टी लिपि में था, ग्रीक लिपि में था और अरमाइका लिपि में था। तो ये चारों में था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। आगे देखिए हरियाणा में कहाँ
पर नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। तो वहाँ कहाँ पे बन रहा है? तो फतेहाबाद में बन रहा है। आगे देखिए कि देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे किया गया। आगे देखिए कि प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो ये वडोदरा गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे खोला गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है कि क्वार्ट्ज किस प्रकार का चट्टान है? तो ये आग्नेय चट्टान है। ठीक है। पाखल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पे? तो तेलंगाना में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो 2019-20 का जो है मतलब भारत का स्थान इसमें कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है 48वां है। आगे देखिए कि पृथ्वी की यानी कि आकाशगंगा, पृथ्वी का जो आकाशगंगा है मिल्की वे है कि सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सा है? तो एड्रोमेडा गैलेक्सी जो है सबसे नज़दीक है आकाशगंगा के, पृथ्वी की आकाशगंगा का सबसे नज़दीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। आगे देखिए क्वेश्चन, यानी कि पुण्यतिथि यानी कि पुणे स्थित सीडैक प्रोजेक्ट किस पहल के तहत तैयार किया गया? तो ये किया गया यानी कि श्रुति लेखन के तहत तैयार किया गया। ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें एक्सप्लेनेशन का जरूरत है नहीं। 1 से 2 बार देखिए आपको याद रहेगा। भूगोल के जनक किसे माना जाता है? तो इरेटोस्थनीज को माना जाता है। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो ये होता है कोशिका, जो सबसे छोटा होता है। आगे देखिए कि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम और अंतिम रंग कौन सा है? तो देखिए आप प्रथम रंग देखिएगा तो यहाँ पे रेड होता है, और सबसे लास्ट जो होता है मतलब रेड मतलब लाल होता है, और सबसे लास्ट जो होता है यो वॉयलेट होता है, बैगनी होता है। तो अगर रेड और वॉयलेट दिया हुआ है तो ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में नहीं दिया है तो अगर इस फॉर्मेट में भी दिया है तभी भी सही हो जाए। तो नीचे से प्रथम मान लिया और ऊपर को लास्ट मान लिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि 1000 साल क्या कहलाता है? तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? तो मिलेनियम बोलते हैं। 1000 साल को हम क्या बोलते हैं? मिलेनियम बोलते हैं। बहुत ऊंचा तापमान किससे मापा जाता है? तो पाइरोमीटर से मापा जाता है। इसे 800 डिग्री से ऊपर जब तापमान होता है तो पाइरोमीटर से मापा जाता है। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्रासीलिया है। कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो देखिए नोबल गैस कौन होता है? तो हीलियम होता है, आर्गन होता है, जेनॉन होता है, क्रिप्टॉन, ये सब नोबल गैस होता है। ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन जो है कौन सा? नोबल गैस नहीं है। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो ये संतूर वादक है। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। ये क्वेश्चन कल भी के सेट में भी रिपीट हुआ था और आज भी रिपीट हुआ है। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है। आगे देखिए क्या है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो मार्च यानी कि 15 मार्च 2006 में हुआ था। अब हम लोग देखेंगे जो 8 मार्च के पूछा गया था 2021 में फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, उसका देखेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ा झील कौन सा? तो सुपेरियर है। अगर खारे पानी का कौन पूछ ले तो कौन हो जाएगा? तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। आगे देखिए महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो तमाशा। ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमाशा जो है कई बार ऐसे पूछा जाता है कि तमाशा जो लोकनृत्य है कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। आगे देखिए कि ये जो है फोर्ट्रेन है, ये क्या है? तो ये कंप्यूटर का एक भाषा है फोर्ट्रेन। यानी कि जोनबिल मेला किस राज्य में लगता है? तो ये असम में लगता है जोनबिल मेला। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन में कुल कितने देश है? तो ये क्वेश्चन कल भी आया था। तो 10 देश है इसमें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान से समर्पित है? तो भोलेनाथ शंकर से ये समर्पित है। इसरो के किस पूर्व चेयरमैन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवलियर ऑफ द ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये किरण कुमार को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि पहली बार भारत में पैसेंजर ट्रेन कब और किसके मध्य चली थी? तो 16 अप्रैल को चला था, 16 अप्रैल 1853 को चला था, और बोरी बंदर से लेकर के और कहाँ? तो थाने के बीच में चला था, और ये 34 किलोमीटर चला था। ये भी कई बार पूछा जाता है। आगे देखिए कि रक्तदाब को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? तो ये सर्पगंधा जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन है। पहले जब मतलब मान लिया कि जो अभी मेडिसिन मिलता है ये नहीं था, तो पहले के ज़माने में लोग इसी को यूज करते थे। आगे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस नदी में डॉल्फिन पाया जाता है? तो गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है। आगे देखिए उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट 10,000 रुद्राक्ष के वृक्ष का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किसने यानी कि किसके मध्य यानी कि किनके मध्य में क्या हुआ कि MOU हुआ था? तो ये इंटेक के और HCL के मध्य में ये साइन हुआ था कि इसके द्वारा मतलब क्या किया जाएगा कि वहाँ पे 10,000 रुद्राक्ष के वृक्ष लगाया जाएगा उत्तराखंड में। आगे देखिए कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन फ्रांस में है इंटरपोल का मुख्यालय। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन है आपका कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन सा मुक्त करता है? तो यहाँ रेफ्रिजरेटर के द्वारा क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त होता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अभी जो है डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटनमैन के टॉक शो माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो
इंट्रोडक्शन पर गेस्ट नीडो नो इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल हुए थे? तो इनके इंट्रोडक्शन पे शाहरुख खान शामिल हुए थे। ये भारत के हैं इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया था, इसीलिए पूछा गया था। आगे देखिए, नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भारत मुनि जो है नाट्यशास्त्र के रचनाकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन का संयुक्त से संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्राप्त है? तो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर किस अनुच्छेद या आर्टिकल में प्राप्त है? तो ये आर्टिकल 16 या अनुच्छेद 16 में है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो श्री उदय कोटक हैं। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, और सबसे ज़्यादा खपत भी महाराष्ट्र में ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गए, मतलब बट गए थे? तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। यहाँ पे नरम दल और गरम दल में बट गए थे, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाले पहली भारतीय कौन थे? तो ये मैडम बीकाजी कामा थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको हम पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जानते थे, इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार है फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस है। ठीक है, तो इसको आपको नाम याद रखना है। यहीं से पहला ट्रेन चला था भारत में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा भंडार जो है कहाँ? तो झारखंड के अंदर है। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंस मिसाइल को मई 2019 में विघटित कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया? तो INS रंजीत को हटा दिया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप 2016 के विजेता कौन से देश था? तो वेस्ट इंडीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा संक्रमण रोग नहीं है? तो देखिए, ब्लड प्रेशर जो ये संक्रमण नहीं है, ये टेंशन उनसन की वजह से हो जाता है, ये संक्रमण रोग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि ग्लूकोज किससे में विखंडित होता है? तो ग्लूकोज विखंडित होता है पायरुविक अम्ल में विखंडित होता है। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NV रमन्ना भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। और एक कैमे नंबर के, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 48वें नंबर के है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? तो ये आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया गया था। WWW के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली है। यही पूछा जाता है जनरली, टिम बर्नर्स ली। ये कोई और यहाँ पे दिया है तो यानी कि रॉबर्ट्स, तो इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, हालांकि टिम बर्नर्स ली ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो सुअर की चर्बी का कारतूसों में प्रयोग, यही था, मतलब मेन कारण यही था। ऐसे कारण तो बहुत सारा था, लेकिन मेन कारण यही था। अम्ल और क्षार में क्या समानता होता है? तो दोनों क्या होता है कि विद्युत का सुचालक होता है। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, जो आपके घर में बिजली आता है तो वहाँ पे ये लगा रहता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 8 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट देखेंगे। फर्स्ट देख लिया, अब सेकंड देखेंगे। देखिए, MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट जो कुंजी का यूज किया जाता है, तो ये कौन सा कुंजी है? तो ये है F2 का यूज किया जाता है। जैसे कि आप अगर लैपटॉप या कंप्यूटर चलाए होइएगा तो आपको वहाँ पर ये की मिला होगा जरूर। ठीक है, देखिए कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आगे देखिए, कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा? तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के साथ जो हुआ था खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है कि 17वां रेलवे जोन कौन सा? तो ये मेट्रो रेल है कोलकाता जो, ये 17वां है। और 18वां कौन है? तो ये साउथ कोस्ट रेलवे जो है ये है 18वां। चलिए 18वां। अभी टोटल जोन भी कितना है? तो 18 टोटल जोन है रेलवे में। समझ गए बातों को? आगे देखते चलिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था इसका कोड। रोलेट एक्ट में क्या नियम था? तो देखिए रोलेट एक्ट जो आया था उसमें क्या नियम था कि बिना मुकदमा किए हुए उसको जेल में डालना, यही इसका नियम था। चलिए आगे देखते क्या है कि 2019 ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीते थे? तो अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीते थे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया जेनिथ बेदवा लिमा को दिया गया। यूनिसेफ के सबसे युवा गुड विल्ड एम्बेसडर कौन है? तो ये है मिल्की वे ब्राउन है। आगे देखिए कि लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लाइकेन से लिटमस को निकाला जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए आपका आगे क्वेश्चन है कि गति के नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पवन ऊर्जा का। आगे देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े
राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भेल का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है ये भेल का फुल फॉर्म है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कौन सा था? तो 129वां था। ठीक है, और 2020 में कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अब आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते क्या है कि 2019 में अंतिम व्हाइट टाइगर की मौत हो गई, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बाजीराव। मतलब कितना शानदार नाम है। देखिए आगे आपका क्वेश्चन कि खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक का खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होता है? तो पंजाब में होता है। दोस्तों हम आपको बताएं हैं कि 1-2 पेज है वो बुक में, मतलब फॉन्ट उसका अच्छा नहीं है, तो मैं आपको अच्छे से पढ़ के बता दूंगा, आप देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको इसको बता देंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन सबसे लंबा रेल मार्ग है। कंप्यूटर के पितामह किसे बोला जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह बोला जाता है। किस चक्रवात ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी? तो अम्फान ने तबाही मचाया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरा सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो सूरत, गुजरात। जो गुजरात के अंदर सूरत पड़ता है वही दूसरा है। और पहला कौन सा था? तो इंदौर था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि नवंबर 2020 में किस आईएनएस को शामिल किया गया? तो 2020 में किसे शामिल किया गया? तो वजीर यानी कि स्कॉर्पियन श्रेणी के ये 5वीं पनडुब्बी है। ठीक है, तो इसको शामिल किया गया। ठीक है, 2020 में। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखते हैं कि भारत के 17 वर्षीय छात्रों द्वारा बनाए गए लघु उपग्रह को हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया। तो उसका नाम क्या है? तो रमन्ना सेट 2 है उसका नाम। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ऐसे कई सारे गैस जिम्मेदार है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा जिम्मेदार है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन देखिए कि असम में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो डिगबोई है सबसे पुराना तेल कुआं। यानी कि कर्मभूमि किसके द्वारा लिखा गया? तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आगे देखिए कि सब्जी के उत्पादन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ओलेरी कल्चर बोलते हैं। नर्सरी ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? तो अवध को नर्सरी ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग नीदरलैंड में है। किस देश के साथ भारत ने बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र के संपूर्ण यानी कि शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी प्रदान की है? तो ये फिनलैंड के साथ ऐसा मंजूरी प्रदान की है कि अंतरिक्ष को अच्छे से यूज करने के लिए जो बाह्य अंतरिक्ष है उसमें। देखिए ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अनुसूची है? तो इसमें 6 अनुसूची है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, आपको याद रखना है। अगस्त 2019 में 45वें जो जी समिट हुआ था किस शहर में हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जो 9 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है इसमें कि वर्ष 2019 का शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला? तो ये मिला था इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को मिला था। इथोपिया का प्रधानमंत्री, कई बार ये पूछ रहे थे कि कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो इथोपिया का नाम क्या था? तो अबी अहमद था। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक स्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत के रैंक कौन सा है? तो 68वां रैंक है। शांति के लिए बहुपक्षीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शांति के लिए बहुपक्षीय एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। UN की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। आगे देखिए कंप्यूटर के संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो ये होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2019 में किसकी 77वें वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाए? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के यानी कि 77वीं वर्षगांठ पे योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कितना? तो 72 करोड़ पौधे लगा करके रिकॉर्ड तोड़े। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम
यानी कि ब्राही और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में किसको सफलता मिला था, तो ये जेम्स प्रिंसेप को मिला था। ठीक है, जीएसटी यानी कि 2017 में जीएसटी किसने लागू किया था, तो उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा ये लागू किया गया था। आगे देखिए, राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है, मतलब ऐसे कितने वर्टिकल कॉलम है। समझ गए बातों को, तो कितने हैं, तो 18 हैं। ठीक है, चलिए, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलेशंस हैंडबुक के लेखक कौन है, तो सबा नकवी। ऐसे आपको डायरेक्ट ये पूछा था, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ किसके द्वारा लिखा गया, तो सबा नकवी के द्वारा लिखा गया। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कहाँ पर हुआ था, तो ये लॉर्ड्स यानी कि लंदन में हुआ था, लॉर्ड्स लंदन में हुआ था। आगे देखिए, ताशकंद समझौता किसके मध्य में हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री एवं मोहम्मद अयूब खान के बीच में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री एवं मोहम्मद अयूब खान के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पराबैंगनी किरण से कौन सी गैस सुरक्षा करती है, तो ओजोन गैस सुरक्षा करती है। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाश घटना के कारण होता है, तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश में जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उसके कारण तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है आपको। डिजिटल इंडिया 2019 का उद्देश्य क्या है, तो पावर ऑफ इम्पावर इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। आगे आपका क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस जिले से किस जिले से हुई थी, तो ये यानी कि झारखंड के रांची से हुआ था। गैट का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आता है, तो WTO। देखिए, पहले WTO का नाम क्या था, गैट था। 1995 में इसका नाम क्या कर दिया गया, तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। आगे देखिए, श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीजन पश्चात क्या बन जाता है, तो वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो जो मतलब दांत देखने वाले डॉक्टर जो होता है ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चिपको आंदोलन के तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया था, तो देखिए चिपको आंदोलन तो उत्तराखंड में चलाया गया था, लेकिन उसी के तर्ज पर एक और आंदोलन चलाया गया कहाँ, उत्तर कन्नड़ जिले में। उसका नाम क्या है, तो निपको आंदोलन है। समझ गए बातों को, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। आगे देखिए, आगे आपका कि सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था, तो 19वीं सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी से गुजरता है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो इसका मानव युक्त जो प्रथम अंतरिक्ष यान है इसका नाम है गगनयान। निम्नलिखित में किस पुरातात्विक संरक्षण स्थल का जीर्णोद्धार किया गया, तो ये सांची के स्तूप को किया गया। ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है उसी प्रकार सिनेगॉग जो है ये किससे संबंधित है, तो यहूदी मंदिर से संबंधित है। ठीक है, चर्च जो होता है किसे, ईसाई धर्म से संबंधित होता है, तो ये जो सिनेगॉग जो है किससे संबंधित होता है, तो यहूदी धर्म से संबंधित होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया, तो यानी कि गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो योही सासाकावा को दिया गया। किस देश के, तो जापान के हैं। CSC ने ग्रामीण क्षेत्रीय हेतु कैश एंड कैरी स्टोर कहाँ लॉन्च किया है, तो ये किया मुरादाबाद, कहाँ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने 2019 में किसका 5वां संस्करण जारी किया था, तो ये किया था शहीदों का यानी कि शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया था। इंग्लैंड के यानी कि नागालैंड के राजधानी का है, तो कोहिमा है। समझ गए बातों को, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना मतलब कब से कब चला था, तो 1956 से 61 में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो राउरकेला की स्थापना जो हुआ था यह जर्मनी के सहयोग से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है कैसा कंपनी, तो ये महारत्न है। हम आपको पीछे बताए थे कि 10 है महारत्न, 14 है कैसा, तो नवरत्न, और 73 है कैसा, तो मिनी रत्न है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो पेरियार नदी पे स्थित है, केरल में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे 9 जनवरी का जो दूसरा शिफ्ट में पूछा गया है उस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं, जितना भी एग्जाम है जिसमें जीके जीएस आता है अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस आना है, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, डीएफसी सीआईएल है, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके जीएस आता है, तो अगर आप इसको 1 से 2 बार देख लेते हैं तो कन्फर्म समझिए जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में यहीं से लट जाएगा। समझिए बातों को, चलिए आगे देखते हैं।
आगे आपका कि पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था, तो 14 फरवरी 2019 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन में था, तो अलास्का जो है पहले रूस के अधीन में था, अभी अमेरिका के पास है। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया, तो असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, तो अरुंधति राय है। क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा करके एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन किसी राज्य के सीएम और किसी आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये बिहार के सीएम और मतलब वहाँ के एक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि कौन सी महारत्न कंपनी है। तो देखिए दोस्तों 10 जो महारत्न कंपनी है ना, इसको आपको याद कर लेना अच्छे से। एलुसेंट में दिया हुआ है, वहाँ पे 8 ही दिया गया, 2 जो नया बना है उसको आपको एक बार नेट से देख करके याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर खूब पूछा जाता है। 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला था, तो भारत रत्न मिला था। इनके साथ 3 लोगों को मिला था, समझ गए। एक इनको मिला था प्रणब मुखर्जी को, और 2 लोग और थे, एक नानाजी देशमुख थे और एक थे भूपेन हजारिका, उनको भी मिला था। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे केनिया, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। केनिया जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। मुंबई स्थित होटल ताज किसने बनवाए थे, तो ये जमशेदजी टाटा ने बनवाए थे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे आपका क्वेश्चन है कि दादर एवं नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है, तो दमन गंगा है। दादर और नागर हवेली में जो एक नदी है, जो मुख्य नदी है कौन सी है, तो दमन गंगा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कौन सी योजना बेटी के खाते में पैसा जमा करने से थी, तो ये था सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें बेटियों के खाते में पैसा जमा करना था। आगे देखिए कि भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य के राजकीय पशु है, तो ये महाराष्ट्र के राजकीय पशु है। कौन, तो गिलहरी जो है महाराष्ट्र के राजकीय पशु है। आगे देखिए आगे कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस है अभी वर्तमान में सचिव। अगला आपका कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो कर्नाटका में है। दांडी मार्च कब किया गया था, तो सन 1930 में किया गया था। बिरदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। आगे चलिए देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1024 बाइट के बराबर होता है। प्रोजेक्ट टाइगर का पहला 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। आगे देखिए कि श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि के लिए किसका बढ़ना जरूरी है, आवश्यक है, तो ये GDP के बढ़ना आवश्यक है। GDP बढ़ेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगा, ऑलरेडी बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे, तो 1857 के क्रांति के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। समझ गए बातों को, ये सब आपको याद रखना है। वयस्क शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है, तो 206 होता है। और अगर बच्चों का पूछ ले तो ये लगभग 300 के आसपास होता है। बच्चों के शरीर में ज़्यादा होता है। जब वो बढ़ने लगता है तो उसका हड्डी धीरे धीरे जुटने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई थी, तो 1905 के बाद हुआ था। 1905 बंग भंग आंदोलन जो हुआ था उसके बाद। आगे देखिए आगे आपका कि यानी कि मादा एनीफ्लीज मच्छर से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया जो होता है मादा एनीफ्लीज मच्छर से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो कल्पना चावला। ये कौन से राज्य से थी, तो हरियाणा से थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था, तो ये बनवाए थे सिखों के चौथे गुरु रामदास जी के द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसल, जैसे कि बागवानी फसल के अंदर कौन आ जाएगा, तो फल आ जाएगा, सब्जी आ जाएगा,
हेतु कितने प्रतिशत प्रीमियम बीमा होता है? तो 5% का प्रीमियम बीमा होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे जो 11 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, ये सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आप सभी को आराम से देखिए हेडफोन लगा करके, ठीक है, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो, क्योंकि आपको पता है बहुत मतलब ज़्यादा कंपटीशन हो गया। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो सिलेक्शन का चांस कैसे बनेगा? लेकिन अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका कि SRL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये एक बैंक का रिलेटेड टर्म है, तो सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो होता है। एक होता है CRR होता है, तो इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो होता है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी किसे बोला जाता है? तो अल्फ्रेड मार्शल को बोला जाता है। आगे देखिए, आगे आपका कि यानी कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो ये एक संयोजी उत्तक है। बार्क की स्थापना कब हुआ था? तो कई बार सिर्फ वर्ष पूछा जाता है, तो 1954 में हुआ था, लेकिन आप डेट के साथ याद रख लीजिए, 3 जनवरी 1954 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम SBI कब पड़ गया? तो देखिए पहले इसका SBI का नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था नाम, बाद में उसका नाम SBI पड़ गया था। कब पड़ा था? तो 1955 में पड़ा था। IAEA की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1957 में हुआ था। सांची के स्तूप किस शहर में स्थित है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। इसमें कांग्रेस के कोई भी अध्यक्ष शामिल नहीं हुए थे और दूसरे में हुए थे महात्मा गांधी। भारत रत्न, चलिए अगला क्वेश्चन को हम ऊपर कर लेते। देखिए पीछे भी भारत रत्न क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ भी पूछा गया था। देखिए भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? तो भारत रत्न सबसे पहले जो मिला था तो मतलब सी राजा गोपालचारी को, CB रमन को और S राधाकृष्णन को मिला था, समझ गए। और कब? तो 1954 में पहली बार मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। लालटेन में जो तेल ऊपर की तरफ जाता है, लालटेन में तेल ऊपर की ओर जाता है, किसके वजह से? तो केसी तत्व के वजह से जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेनेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो फैराडे के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें यानी कि इनमें कौन सा ई-कॉमर्स साइट है? तो ई-कॉमर्स साइट नहीं है। तो देखिए ट्विटर जो है क्या है? ई-कॉमर्स साइट नहीं है, ठीक है, ये एक चैटिंग साइट है, चैटिंग और वीडियो शेयरिंग साइट है। चलिए अगला देखिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपलब्ध किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 263 में है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो यह 263 में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 2020 ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता का नाम बताइए। तो 2020 के जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है उसके विजेता का आपको नाम पूछ रहा है, तो आपको 2021 का भी अब याद रखना है। तो देखिए सोफिया जो केनिन थे ये महिला थी, ठीक है, और ये महिला में सोफिया केनिन, और पुरुष में पूछ देता आपको नवाक जोकोविच थे, ठीक है। चलिए नवाक जोकोविच कई बार ये पूछा था कि किस देश से? तो सर्बिया से हैं। आगे क्वेश्चन देखिए कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? तो गाय है नेपाल के राष्ट्रीय पशु। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे आपका क्वेश्चन है कि ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ी के आसपास आम की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो वहाँ पे आम के जो प्रजाति पाया जाता है कौन से? तो केसर आम के प्रजाति पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2019 के एशियाई गेम्स में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये नीरज चोपड़ा जो थे भारत के ध्वजवाहक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसके पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ये सब कुछ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून किस देश से थे? तो बान की मून जो थे ये यानी कि साउथ कोरिया से थे बान की मून। अगला क्वेश्चन देखिए कि गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? तो ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? तो गन्ना के फसल। अगला क्वेश्चन देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये क्वेश्चन कल के भी वीडियो में आया था, यानी कि 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि 11 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व मरुस्थलीय और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का परमाणु यानी कि पुराना नाम क्या है? तो देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो पुराना नाम है ये है तो परमाणु ऊर्जा संसाधन है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संस्थान इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला आपका क्या है कि हाल ही में विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 8 नवंबर 2016 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल
ट्यूलिप, ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 से 2 बार आपको सभी क्वेश्चन को रिपीट भी करना है। एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा रिपीट किए ताकि आपको सब क्वेश्चन कंठस्थ हो जाए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के जो होता है इसमें सहायक होता है। जीवन बीमा को कौन सा नियंत्रित करता है? तो जीवन बीमा का नियंत्रित इरडा के द्वारा किया जाता है। इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। चलिए मैं बोलता हूँ फुल फॉर्म, आप सुन लीजिए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुन लीजिए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। समझ गया बातों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? तो किस वर्ष तक के बच्चों के लिए? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला है कि मैग्नीशियम का संकेतक क्या होता है? तो Mg होता है मैग्नीशियम का संकेतक। अगला क्वेश्चन है आपका कि शाहजहां के बेटी का नाम क्या है? क्या क्वेश्चन पूछे जा रहा है? शाहजहां के बेटी का नाम क्या है? तो जहां आरा यानी कि गौहर आरा और रोशन आरा इसके बेटी का नाम है। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो पूछा गया टीसीएस के द्वारा, तो हमें तो याद करके जाना ही पड़ेगा एग्जाम में अगर नंबर लाना है तो, है कि नहीं? क्योंकि छोड़ने से तो काम बनेगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जो है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा में है। इनमें से कौन सा डेजर्ट इंडिया में नहीं है? तो बहुत सारा डेजर्ट है जो इंडिया में नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। तो इसमें जो एक था सिंधु डेजर्ट, तो सिंधु डेजर्ट कहाँ है? तो इंडिया में नहीं है। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एडिज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो डेंगू मच्छर हो जाता है एडिज मच्छर को काटने से। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1951 से लेकर 56 तक चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि फोर्ट्रन की फुल फॉर्म क्या होता है? तो फार्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रन का फुल फॉर्म होता है। दुनिया का सबसे पहला वृक्ष कौन सा है? तो रेड, मतलब सबसे बड़ा सबसे लंबा वृक्ष पूछा जा रहा है। तो सबसे लंबा वृक्ष जो है रेड वुड है। कहाँ पाया जाता है? तो कैलिफोर्निया USA में, नॉर्थ अमेरिका साइड में पाया जाता है। T20 में किस देश ने रैंक 1 हासिल किया है? तो मतलब इंग्लैंड ने रैंक 1 हासिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 2005 में किस कंपनी ने कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? तो IBM ने कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। ठीक है, गुंबद के आकार द्वारा किस प्रकार के नाली निकासी पैटर्न बनाया जाता है? तो देखिए रेडियल ड्रेनेज पैटर्न पर बनाया जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको याद रहेगा। समझ गए बातों को? हालांकि ये सब क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन बोले कि 12 जनवरी का जो पहले शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होता है? तो 21 साल होता है। और वोट देने के लिए तो 18 साल होता है। प्रधानमंत्री का न्यूनतम उम्र कितना होता है? तो 25 साल होता है जब लोकसभा से होते तब, और जब राज्यसभा से होते तो 30 वर्ष होता है। समझिए बातों को? तो ये सभी आपको याद रखना है। अपने चैनल पर आपको 5 से 7 मिनट का वीडियो मिलेगा जिसमें आपको ये सब कुछ डिस्कस अच्छे से किया गया, तो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला कि WTO की स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1955 को किया गया था। इसको पहले किस नाम से जाने जाते थे? तो गैट के नाम से जानते थे, जो हम आपको पीछे बताए हैं। चलिए अगला देखते हैं कि गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1469 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिको की पहली फिल्म जिसे 2019 में ऑस्कर मिला था, उसका नाम बताइए। उसका नाम क्या था? रोमा उसका नाम है। मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय को मिला? तो ये मिला था किसको? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को मिला था। WWC का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए आप WWW का तो जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, लेकिन अगर C आ जाए तो इसका मतलब होता है यानी कि कंसोर्टियम होता है। कंसोर्टियम होता है। अगर C आ जाए तो इसका मतलब जो लास्ट में आपको क्या लगाना? तो कंसोर्टियम लगाना है। ठीक है, आगे देखिए कि रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को मतलब दिया गया? तो ये दिया गया था किसको? तो नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था, यह दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका
कि पशुओं के व्यवहार के अध्ययन क्या कहलाता है, तो इथोलॉजी कहलाता है, पशुओं का व्यवहार का अध्ययन। देखिए यहाँ पे पोस्ट यानी कि पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो आपके पास लैपटॉप होगा तो आपको पता भी होगा कि कंट्रोल प्लस में क्या, तो भी दबाते हैं तो कहीं पे भी पेस्ट हो जाता है। अजंता की गुफा कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में है। काकोरी कांड में कौन से शामिल नहीं थे, तो भगत सिंह जो है काकोरी कांड में शामिल नहीं थे। ये आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको छांटना है। चलिए अगला देखते हैं कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब की गई थी, तो 1976 में किया गया था। ठीक है। बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनु बंदोपाध्याय जो है ये बहुरूपी गांधी के पुस्तक के लेखक हैं। हम्पी को किसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया, तो यूनेस्को ने शामिल किया था। और कब किया था, तो 1986 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जल क्रांति कब हुआ था, तो 5 जून 2020 को हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि थर्मल यानी कि थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो गैलीलियो के द्वारा थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। दोस्तों अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम आपको पूरे के पूरे जल्दी से जल्दी हम आपको पूरे के पूरे बुक प्रोवाइड कर दें। ठीक है। चलिए आगे देखिए। और आपके इस बुक खत्म होने के बाद हम आपको जितना भी एनटीपीसी में मैथ पूछा गया, रीजनिंग पूछा गया, वो सब हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। ठीक है। तो आप बस बने रहिए मेरे साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए 16वीं के अध्यक्ष कौन थे, तो सुमित्रा महाजन थे। ठीक है। 17वीं को तो आपको पता ही होगा कि ओम बिरला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो राजस्थान अलवर में, अलवर जिले में। मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि केरल में हुआ था। समझ गए बातों को। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1784 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो कोणार्क का, मतलब इसको हम कोणार्क मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तो ये ओडिशा में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी, तो गेटवे ऑफ इंडिया बना था जॉर्ज पंचम के भारत आने पर। अगला है आपका कि संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हो तो ये एक एक्ट बन जाता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कि मेरुदंड में कितने जोड़ी हड्डियां होते हैं, तो 33 जोड़ी हड्डियां पाया जाता है उसमें। अब हम लोग आगे देखेंगे जो 12 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका हम लोग देखेंगे आंसर। ठीक है। चलिए देखिए आपका क्या है क्वेश्चन कि अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है, तो मुल्क राज आनंद है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि मान बुकर पुरस्कार जो अरुंधति राय को किस बुक के लिए दिया गया था, तो गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला देखिए कि कौन सोवियत संघ के मदद से बनाए गए स्टील प्लांट है, तो भिलाई स्टील प्लांट जो बनाया गया था छत्तीसगढ़ में, ये सोवियत संघ के मदद से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए आगे आपको ऊपर कर देते तब देखिए आगे आपको गैट का यानी कि गैट का फुल फॉर्म भी पूछा गया, क्या होता है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड होता है। इसको 1995 में गेट के मतलब गेट के नाम से जो गैट था इसको WTO यानी कि WTO के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो 1995 में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो देखिए यानी कि 155 में होता है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 153 में ये बात कहा गया है कि हर राज्य में क्या होगा कि एक राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था से संबंधित है। अगला देखिए कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका कि सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। WWW किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है, तो HTT पर काम करता है, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बेसिस पे काम करता है। अगला देखिए कि लीग ऑफ नेशन को बाद में किसमें परिवर्तित कर दिया गया, तो ये देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में UNO में परिवर्तित कर दिया गया। कब, तो 1945 में परिवर्तित किया गया। .com का पूरा नाम क्या होता है, तो कॉमर्शियल होता है, .com का पूरा नाम होता है। समझिए बातों को। चलिए आगे देखिए। आगे आपका कि लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं, तो इसमें 3 कार्बन अणु होते हैं। अगला है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसरो का मानव विकास
इसरो का मानव मिशन कौन सा है? तो इसरो का जो मानव मिशन है ये है मंगलयान। ठीक है, आगे देखिए कि नाक, कान, गला और जीभ में कौन सा अलग है? तो जीभ जो है अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जो क्वेश्चन है वो ये देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है आपका कि मतलब 1773 में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि बीजों के यानी कि बीजों के पौधे में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जर्मिनेशन या अंकुर कहलाता है। देखते हैं ना कि जर्मिनेशन हो जाता है, अंकुर हो जाता है, जब आप बीज बोते हैं तो उसका अंकुर हो जाता है। अगला देखिए, पाकिस्तान की मांग का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए किसने किया था, ये आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आज़ाद ने उसके मांग के विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है आपको कि कुंडाकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए कि बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो ओडिशा में होता है। ये क्वेश्चन और भी सेट में रिपीट हुआ है पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, मोनेरा यानी कि मनोरा किला कहाँ स्थित है? तो ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किससे कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? तो जूट से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये मिजोरम में है। तो दोस्तों आज ये जो सेट था आपका जो 10 से लेकर के और 20 तक का सेट था, टोटल के टोटल जो 1 से लेकर 6 फेज तक का जो एग्जाम हुआ उसमें आपका टोटल 124 सेट है। ठीक है, तो 124 जो सेट है आप लोग का जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम करा देंगे। 3 से 4 दिन में हम आपको पूरा का पूरा बुक करा के दे देंगे। इसके बाद आपको अगर मैथ चाहिए इसका, ठीक है, रीजनिंग चाहिए, ठीक है, जो एनटीपीसी में पूछा गया, जो डी ग्रुप के लिए और भी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये भी मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, ये बुक खत्म होने के बाद। तो बस आप हमारे से जुड़े रहिए और आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद।